हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना कराइए और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी और भागीदारी दें। लेकिन करेगी तो सरकार जो हमारे वोट से चुनी जाती है, जिसको हम जिसको सरकार बनाने को दिए हैं हम, वो चाहता है कि आपको मिल जाए, वो चाहता है कि आपके बच्चों को हिस्सेदारी भागीदारी मिले, वो चाहते हैं कि आपके बच्चे उनके बच्चों की बराबरी में खड़े हो जाएं। वो कभी नहीं चाहते। और जब तक हम अपना वोट पैसे में और दारू में बेचते रहेंगे तब तक कभी हमारी समस्या का समाधान। जब हम अपना वोट बेचते हैं तो वोट नहीं बेचते हैं, हम अपना और अपने बेटी बेटा का भविष्य बेचते हैं। और जब तक वोट बेचेंगे तब तक ये समस्याएं हमारी बनी रहेंगी। हमारी समस्याओं के जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, हम खुद हैं। ये लड़ाई किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम ठीक हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। उनको ठीक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ठीक हो जाए तो हमारी समस्या का समाधान। जिस दिन हम जान लेंगे वोट देते समय, जिस दिन हम ये ध्यान में रखेंगे कि कौन हमारे बेटे के बारे में सोचता है, कौन किसान के बारे में सोचता है, कौन हमारे बारे में सोचता है, और उसको वोट देना शुरू कर देंगे, उतनी सारी समस्या का समाधान। और जब तक हम वोट पैसे में, दारू में और हिंदू मुसलमान में देंगे तब तक कभी हमारी समस्याओं का समाधान। जो लोग हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आपके बीच में आते हैं, आपका वोट ले जाते हैं, सरकार बन जाती है, राजा बन जाते हैं, और आप तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मांगने और देने वाले में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप वोट जब दे देते हैं उनको तो वो मालिक बन जाते हैं, आपके हाथ में कटोरा आ जाता है। और अगर आप उस वोट को लेना सीख जाएं तो आप देने वाले बन जाएं, वो मांगने वाले बन जाएं। सारा खेल वोट का है। उस वोट में तो जरूर कोई बात है कि 5 साल आदमी नहीं आता आपके दरवाजे, जब चुनाव आ जाता है तो आता है, खटिया में सिराने नहीं बैठता, पैतरने बैठता है, पैरों को हाथ लगाता है, दीदी कहता है, माता जी कहता है, पांव छूता है। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे, आपका बेटा लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है। काहे के लिए? वोट के लिए। दारू 3-4 दिन पिलाई जाती है, काहे के लिए? वोट के लिए। पैसा बांटा जाता है, काहे के लिए? वोट के लिए। कुछ तो बात है उस वोट में, कोई तो बात है उस वोट में। बैंक में खूब रुपया रहता है, रिटायरमेंट पुलिस वाला लगा रहता है, 1 नाली 2 नाली बंदूक लेके, और सब कुछ पैसे पे है। लेकिन पैसे की हिफाजत के लिए पहला मलेट्टी नहीं लगी रहती, AK-47 लेके नहीं लगी रहती। लेकिन जब वोट पड़ती है और वोट की मशीनें जहां रहती हैं तो AK-47 लेकर के मलेट्री वाले लगे रहते हैं, पैरा मलेट्री लगे रहते हैं। क्यों? आखिर वोट की क्यों हिफाजत होती? क्योंकि वोट से राजा बनता है, और राजा हर चीज का मालिक होता है। राजा के हाथ में जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप, छाया, जो प्रकृति की चीजें हैं, यही भर नहीं है। जो प्रकृति की चीजें हैं वो राजा के हाथ में नहीं है। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है कि उसके हाथ में ना हो, जो आपके वोट से जीत के जाता है। राजा की मर्जी। 1000 का नोट चलता था, बंद हो गया। किसने बंद किया? हैं? और जिसकी पूजा करते हैं, जाइए वहां, कहिए चलाइए माता जी, वो चल जाएगा। और जिसने बंद किया वो चाहे, हैं? कहां ताकत है? कहां ताकत है? और मोदी जी में ये ताकत आई कहां से? ये ताकत तो आपके बेटे में, भाई में, पति में, सब में आ जाए। जिसको दे दो उसमें आए। लेकिन चुनाव के समय ये बात समझ में नहीं आता। चुनाव के समय तो लगता है कि नहीं नहीं नहीं, 200 मिल रहे, 500 मिल रहे, 1000 मिल रहे हैं, 5000 मिल रहे हैं, आज गिना लो। जिस दिन वोट की ताकत को समझ जाइए,
खूब बढ़िया पूजा अर्चना करिए भगवान की। भगवान को श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए। हम भी पूजा करते हैं सुबह जग के। भगवान को वोट थोड़ी चाहिए कि चाहिए हैं? भगवान चुनाव लड़े तो सब लोग वोट देना, हम भी देंगे और हम प्रचार करने आएंगे। लेकिन अगर भगवान चुनाव न लड़े, भगवान के नाम पे कोई वोट मांगे तो मत देना, नहीं तो 5 किलो मिलेगा बस। और बाकी उसका लड़का कलेक्टर होगा, कप्तान होगा, दरोगा होगा, आपका बच्चा चपरासी भी नहीं बन पाएगा। भगवान को थोड़ी वोट चाहिए कि चाहिए हैं? भगवान को बढ़िया सुबह जगिए, फूल चढ़ाइए, पानी ले जल लेकर के जाइए, नहा धो के खूब पूजा करिए। इतना ही तो चाहिए भगवान को, क्या और कुछ चाहिए? भगवान को न वोट चाहिए ना पैसा चाहिए। तो भगवान की खूब पूजा करिए। मैं भी सुबह जगता हूँ, रोज पूजा करता हूँ स्नान करने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान लड़े चुनाव तो वोट देना, मैं भी दूंगा। लेकिन अगर भगवान न लड़े तो भगवान के नाम पर मत दे। और नहीं तो 5 किलो अनाज मिलेगा। एक दिन मुझे एक नेताजी मिल गए। मैंने कहा यार तुम हमारे लोगों का भी तो ध्यान करो, तुमको वोट देते हैं, तुम्हारी सरकार बनाते हैं, उनका भी ध्यान करो। तो कहा देते तो है 5 किलो। हमने कहा और कहा कॉलोनी दे देते हैं। हमने कहा और कहा गैस सिलेंडर चूल्हा कुछ लोगों को दे दिए हैं। हमने कहा यार हमारे भी बच्चे, हमारी भी बेटी पढ़ती है, हमारे भी बच्चे चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तहसीलदार बन जाए, एसडीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए। कहा वो क्या करना है? हमने कहा जब उनकी शादी ब्याह होगी तो कहा 2 सिलेंडर दे देंगे, 5 किलो के बदले 10 किलो दे देंगे। हमारा इतने जीवन है क्या? हमारा जीवन हमारे बच्चों का 5 किलो कॉलोनी में कटेगा क्या है? कि चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, हमारे बेटे भी आगे बढ़े। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो सबसे पहले वोट बेचना बंद करो।